तो मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण एंड एलिगेशन का ये सेकंड वीडियो है, सेकंड टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं इसका। तो बगैर देरी किए आज सवाल स्टार्ट करते हैं। तो क्या है सवाल अपना कि 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। 25 लीटर वाले मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इन्होंने जो अम्ल और पानी यानी एसिड और वाटर का जो अनुपात दिया है वो 4:1 दिया है। यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया और टोटल क्वांटिटी कितनी है इसकी 25 लीटर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को जैसे ही ऐड करा 4 और 1 कितना होगा 5, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 25, ठीक है। तो फिर 5 5 25, तो 1 यूनिट की जो भाई वैल्यू होगी वो होगी 5, ठीक है। अब क्या करना है कि अपन को जैसी 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई तो इसमें रखेंगे, तो 5 चौको 20, ठीक है। इसमें रखेंगे तो 5। फिर आगे क्या बोला इन्होंने कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। यानी 3 लीटर पानी मिला रहे हैं, एसिड नहीं मिला रहा है, पानी मिला रहा है। तो बस पानी वाले में ये 5 है, 5 में अपन 3 ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 लीटर पानी और मिला रहा है। जैसे ही मिलाया तो 5 3 8, ठीक है, 20। अब इनको अपन काट देंगे तो 10:4 यानी कि ये आ जाएगा 5:2 अपना जो नया अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए। अब अपन देखते हैं अगला सवाल, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं। तो ये सेकंड है, सेकंड आप लोग पढ़िए। बस सवाल पढ़ा मैंने आप लोगों को एक ही बताया कि सवाल पढ़िए, आंसर तो आप दे देंगे। आंसर में कोई बड़ी बात नहीं है। तो 729 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 दिया है। कितना पानी और मिलाया जाए, यानी पानी मिला रहे हैं ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो अपन 2 बर्तन बना लेंगे, ठीक है। जैसे ही 2 बर्तन बनाए तो पहले में कितना है 7:2, किसका अनुपात है मिल्क और वाटर का, ठीक है। तो यहाँ मिल्क और वाटर का कितना हुआ है 7:3 दिया है, ठीक। तो ये टोटल वैल्यू यानी इसका कितनी है 729 लीटर है, ठीक है। 729 लीटर वो भी ताकि नए मिश्रण दूध और पानी का कितना और मिलाया है, ठीक है। तो 729, तो ये 729 है टोटल। तो ये इनकी यानी कि ये हो जाएगी 7x + 2x या यूनिट मान लो। इन दोनों क्यों टोटल वैल्यू 729 के बराबर होगी, क्योंकि इसमें ये कितना टोटल है 7 और 2 9, ठीक है। 9 729 के बराबर इसलिए होगा क्योंकि 729 भरा है और ये अनुपात में बढ़ा है इसलिए, ठीक है। तो 9x = 729 नॉट है 72 यानी x = 81 आएगा, ठीक है। x = जैसे 81 आया तो इसमें दोस्तों मिला क्या रहे हैं, इसमें मिला रहा है वाटर, वाटर मिला रहे हैं और क्या नहीं मिला रहा है मिल्क। तो मिल्क नहीं मिला रहा है तो मिल्क की मात्रा तो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम दिख भी रही है। तो क्या मिला रहा है इसमें अपन वाटर मिला रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे प्लस वाटर, वाटर मिला रहे हैं। तो वाटर में कितने यूनिट की इसमें मतलब अंतर है 1 यूनिट का या 1x का, ठीक है। तो 1 यूनिट, 1 यूनिट मान लो या x मान लो, एक ही बात रहता। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है अपन लोगों को 81 × 81, ठीक है। तो 81 से गुणा कर देंगे 81 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। 81 लीटर अगर वाटर और मिला देंगे इसमें अपन तो ये अपना ए अनुपात में हो जाएगा। तो ठीक है, नोट करिए। और अगला सवाल अपन देखते हैं, ठीक है। जो थर्ड सवाल है अपना वो भी बिल्कुल सेम है। बस इसमें क्या है कि इसमें मात्रा ना देकर, अनुपात ना देकर परसेंटेज में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन 2 बनाते हैं, जो 2 बर्तन हैं 2 बर्तन भी बना लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही अपन ने ये 2 बर्तन बना लिए, ठीक है। तो पहले में क्या बता रहा है कि एल्कोहल यानी जो अपना एल्कोहल और एक अदर मान लेते हैं, अदर कोई एसिड मिलाया है ना, या कोई भी मतलब एल्कोहल के अलावा कोई और कुछ मिला है तो 15%, तो बचा हुआ है 85% कुछ भी, ठीक है। और इसमें अदर क्या 32%, ठीक है। इसमें 32% है तो अपन 100 में से, क्योंकि परसेंट तो 100 होता है, 100 में से माइनस कर देंगे तो 68% अदर है इसमें, ठीक है। इसकी वैल्यू दी है 400 क्योंकि ये 400 मिलीलीटर है इसमें, ठीक है। तो जैसे ही अपन ने यहाँ देखा कि इनका जो अनुपात आया 15, तो 17 5 85 है, 5 3 15 और 17 5 85, ठीक है। तो ये 3:17 आ गया। इसे काटने की अपन को हाल फिलहाल में ज़रूरत नहीं है, काट भी सकते हैं, नहीं ज़रूरत नहीं है। अपन को 17 और 3 कितने हो गए 20 यूनिट की वैल्यू 400 दी है अपन को, क्यों किया
जब ये 400 लीटर का कुल द्रव्य है और इस अनुपात में भरा है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 17 + 3 = तो जो 20 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी उसमें x मान लिया था, यूनिट कर लिख दो, कुछ भी एक की फर्क नहीं पड़ता उससे। तो जैसे ये अपन 20 दूनी 40, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी अपनी वो 20 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें मिला क्या रहे हैं ये दोस्तों, मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 400 ml के एक घोल में 15% एल्कोहल है। मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% बनाने के लिए इसमें कितना शुद्ध एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल मिला रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो एल्कोहल अगर मिला रहे हैं तो जो अदर क्वांटिटी है इसकी मात्रा तो सेम होनी चाहिए, क्योंकि इसको तो मिला नहीं रहे अपन, तो एल्कोहल को मिला रहे हैं। तो जैसे एल्कोहल, और यहाँ भी अपन अनुपात देख लेते हैं इनका, तो कितना होगा 8 रही हैं 64, 8 से नहीं घटा 4 से यह कट जाएगा, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 7 28। ठीक है, तो जैसे अपन ने यहाँ देखा कि एल्कोहल में कितना अंतर है, मतलब कि यहाँ और यहाँ, तो देखा अपन ने 5 यूनिट का अंतर है। ठीक है, 5 यूनिट का अंतर आया तो 1 यूनिट की वैल्यू अपन 20 है, तो 20 5 100, तो अपन 100 लीटर और मिलाना पड़ेगा अपन को इसमें, क्या एल्कोहल और मिलाना पड़ेगा, तब इसका अनुपात 8:7 है, या इसके अनुपात ये 32% जब बना पाएंगे जब अपन इसमें 100 लीटर एल्कोहल और मिला देंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए और अगला सवाल देखिए। यही चौथा सवाल देखो, वही सवाल है वो सेम आप लोगों के रिवीजन के लिए, ये जो अगला सवाल और लिखवा दिया। तो क्या करते हैं अपन, 2 बर्तन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ही बर्तन बनाया अपन ने, तो हाँ कितना बोला कि मात्रा किसकी है, पानी की मात्रा। 40 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी है। ठीक है, यदि इसमें पानी की मात्रा 10% है, ठीक है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। तो क्या है, दूध और पानी है, तो मिल्क और वाटर। ठीक है, मिल्क कितना है, अगर दूध 10% है, मिल्क कितना हो जाएगा 90%। ठीक है, एक ही बात है। ऐसे ही यहाँ मिल्क और वाटर, यहाँ वाटर अगर 20% है तो मिल्क कितना परसेंट हो जाएगा, 80%। जैसे ही ये हो गया तो 40 लीटर, टोटल कितना है इसमें 40 लीटर है। ठीक है, मतलब मात्रा 40 लीटर है टोटल द्रव्य। तो जैसे ही अपन ने देखा कि इसमें मिला क्या रहे हैं, वो कितना पानी और मिलाया, यानी पानी मिला रहा है। अगर मिल्क नहीं मिला रहा दोस्तों तो मिल्क की मात्रा तो सेम होनी चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो मिला ही नहीं रहा है। तो यहाँ अपन इसे काट लेते हैं, तो 9:1 और ये हो जाएगा कितना 8:2। तो अगर मिल्क की मात्रा सेम करनी है तो अपन क्या करना पड़ेगा, इसमें आपस में ऐसी गुणा करना पड़ेगा कि ये और ये सेम हो जाए। तो इसमें अपन कर देंगे 9 का गुणा, और इसमें अपन कर देंगे कितना 8 का गुणा। 8 का नहीं, ऐसा करते हैं 8 की 4 8 चौको 32, 9 चौको 36, यहाँ कितना 20% बता रहे हैं। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, ये सेम हो जाए 9 72, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 का कर दिया, यहाँ 8 का किया, 8 9 72, 8 एकम 8, और कट जाएगा क्या ये, तो कट सकता है, 2 से काट दो इसे, तो ये 4:36 दूनी 72 होता है दोस्तों। आप लोगों जरा कर लीजिए गुणा। ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 9, और ये भी 36 हो जाएगा। ठीक है, ये अब ये बना रहे हैं। तो यहाँ क्या है दोस्तों, अगर 36:4 के अनुपात में यहाँ पूरा भरा है कितना 40, तो ये इसके बराबर हो जाएगा नहीं। तो 36 + 4 = 40, तो 40 जो यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1। ठीक है, तो कितना ये बताना अपन को मिलाया क्या था इसमें, वाटर मिला रहा है नहीं दोस्तों, वाटर मिला रहा है अगर इसमें अपन, तो अपन देख लेंगे कि वाटर का जो मतलब इसमें और इसमें अंतर डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ अपन ने डिफरेंस चेक किया तो 5 यूनिट का आया। ठीक है, यहाँ वाटर में और यहाँ वाटर में, तो 5 यूनिट का डिफरेंस आया, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो 5 का 5 जो मिलीलीटर है वो आंसर अपना हो जाएगा। तो 5 लीटर का और जल मिला देंगे तो इसका अनुपात अपन 20% जल हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग इसे अच्छी तरीक़ा से, और फिर अपन अगले सवाल की विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों, टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी कि मिश्रण एंड एलिगेशन। तो एलिगेशन आप लोगों ने सुना होगा। तो इसमें क्या है कि मैंने क्या किया, सेपरेट मिश्रण के अलग कर लिए और एलिगेशन के अलग। तो पहले मैं मिश्रण पढ़ा रहा हूँ, फिर आप लोगों को एलिगेशन पढ़ा दूंगा। तो मैंने क्या सोचा, इसमें ये सवाल अगर कोई भी विधि से इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा, इतनी जल्दी अगर ये एलिगेशन से करेंगे
तो सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं इसे एलिगेशन कहता हूँ। तो 2 टाइप से होगा वो, ठीक है। तो कैसे होगा इसमें देखते हैं अपन, यानी मदरा, मदरा यानी शराब होता है दोस्तों, इसका मतलब। तो वाइन लिख देंगे अपन, वाइन, और यहाँ लिख देंगे वाटर, ठीक है। वाटर नहीं लिखो यहाँ, वाइन, वाइन से करते हैं पहले। वाइन कितना परसेंट मिला रहा है शुरुआत में, 60%। अगर यहाँ अपन और इसके अलावा और कोई क्वांटिटी है मदरा की, क्या बोल रहा है सवाल में, मदरा और पानी वाली 80 लीटर मिश्रण में 60% मदरा है, कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदरा 50% हो जाए, ठीक है। मदरा ही 50% हो जाए। तो ऐड क्वांटिटी, ऐड क्वांटिटी है उसमें समझ लो अपन, और कुछ 0% है उसमें, केवल 60% मदरा है, और मतलब जो अदर है वो 0% मान लो, क्योंकि अपन केवल अभी अपन वाइन से, यानी वाइन से कर रहे हैं, वाटर से भी इसे सॉल्व करेंगे। और मतलब फिर कितना पानी और मिलाया जाता है कि मदरा कितना हो जाए, 50%, ठीक है दोस्तों। 50% जैसे होगा तो यहाँ इसका ये अगर एलिगेशन ऐसे करते हैं तो इसमें ये रहता है कि बड़े में से छोटे को घटाना। तो यहाँ जैसे ही अपन सॉल्व करेंगे, 50 में से अगर 0 गया तो 50 ही होगा दोस्तों, और यहाँ 10 गया तो 10 बचेगा, ठीक है। तो जो अनुपात आ जाएगा, जो 5:1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये 5:1 अपना आया तो अपन ने देखा कि जो वाइन थी उसमें मिश्रण कितने लीटर का था, 80 लीटर का था कि नहीं, सवाल में लिखा है 80 लीटर। तो जो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी वो 80 लीटर हो जाएगी, ठीक है। तो 80 लीटर हुई कैसे, क्योंकि इसमें अगर अपन ने 16 से काटेंगे ये 80 को, 5 यूनिट यहाँ लिख दो, 5 यूनिट की वैल्यू, वो तो डायरेक्ट करने का तरीका है ऐसे, तो 80 हो जाएगी, तो काट देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 16, ठीक है। तो 1 यूनिट की 16 होगी तो 16 पंचे 80, वैसे ही कट गया। तो फिर अपन को वाटर ज्ञात करना, तो वाटर इसमें 16 लीटर मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे भी अपन आंसर आया। और एक विधि अपन इसे पानी से भी हल कर सकते हैं, तो इसे पहले नोट कर लीजिए, तो फिर मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। पहले अपन ने वाइन यानी शराब से किया था कि शराब कितने 60% थी। अब अपन वाटर से करते हैं, मान लेते हैं वाटर का शराब 60% थी, तो वाटर कितना होगा 40%। और जो वाटर की ऐड क्वांटिटी है वहाँ पहले 0% से किया था अपन ने, अब अपन करेंगे 100%, मान लो कि 100% है इसकी ऐड क्वांटिटी, तब भी ये कितना हो रहा है 50%, ठीक है। तो अपन इसे सॉल्व करते हैं, तो 100 में से 50 का कितना होगा 50, और 40 में 50 यानी 10, ठीक है। तो जो अनुपात आएगा तब भी कितना आ जाएगा, 5:1 का अनुपात आ जाएगा। तो फिर वही दोस्तों वही बात फिर हो गई, क्योंकि इसमें 80 लीटर मिश्रण दिया है, तो जो 5 यूनिट की वैल्यू फिर 80 हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू फिर हो जाएगी कितनी 16, तो फिर भी वाटर कितना आ जाएगा 16। तो अपन 16 को कैसे भी आंसर निकाल सकते हैं दोनों तरीके। ये एलिगेशन मिश्रण है, एलिगेशन में आगे पढ़ाऊंगा और विस्तार से आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो मैंने आप लोगों से बोला कि आप लोग केवल सवाल को पढ़िए, सवाल को अगर आपने पढ़ लिया तो आपका आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। मिक्सचर और एलिगेशन ऐसा तो बोलते हैं लोग आपके सरल है, लेकिन इसमें अपन वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं जो कि SSC CGL CHSL और रेलवे के NTPC और ग्रुप B जैसे एग्जामों में आए हुए हैं। तो सब प्रकार के अपन सवाल लेके चल रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 1:3 है। यदि इसमें 5 लीटर अम्ल और मिला दिया जाए, यानी अम्ल मिला रहा है 5 लीटर, तो अनुपात 1:3 1:2 हो जाता है। तो नए मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करें। तो दोस्तों एक समय था जब मुझे भी ये बिल्कुल भी नहीं आते थे, तो मैंने भी क्या किया, केवल प्रैक्टिस की, और ऐसे आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसे ही मैंने कई टीचर के साथ की है जो मेरे टीचर थे, तो इसलिए मुझे भी ऐसे करने का तरीका आया, वरना मैं पहले भी ऐसे नहीं कर पाता था, ठीक है। तो आप लोग भी सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस आप लोग देखते जाइए। तो अपन 2 बर्तन बना लेते हैं, इससे क्या कि सवाल सरल हो जाए दोस्तों। आप लोग एग्जाम में बर्तन बनाने मत बैठ जाना, आप लोग तो डायरेक्ट लिख दूँगा सॉल्व करना, या तो आप लोगों को समझाने के लिए मुझे बर्तन बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो एसिड और वाटर का अनुपात कितना है इसमें, अनुपात यहाँ एसिड और वाटर का अनुपात कितना है, लास्ट वाले में 1:3, ठीक है। इसमें क्या अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, इसमें कितना लीटर मिला रहा है, क्या मिला रहा है, अम्ल मिला रहे हैं +5 लीटर, ठीक है। अगर अम्ल मिला रहे हैं दोस्तों तो वाटर की मात्रा तो सेम होनी चाहिए ना, बिल्कुल सेम रहेगी वाटर की मात्रा। अगर सेम नहीं है तो करनी पड़ेगी, उसमें क्या है, तो कर देंगे 3 का गुणा यहाँ कर दो और 2 का यहाँ कर दो, पूरे में काट दो यहाँ, तो 2:3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ 3 का कर देंगे तो ऐसे काट दो, 3 दूनी 6
3 एकम 3। अब वो बोल रहा है कि नए मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करो। तो ये पुराना मिश्रण था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया था, तो ये पुराना मिश्रण है। नहीं, ये पुराना था, ये नया है, सेकंड निकल आया। तो नया मिश्रण टोटल कितना है 6 + 3 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट। ठीक है, 9 यूनिट की वैल्यू मिला कितने रहा है 5 लीटर। क्योंकि दोस्तों 5 इसलिए मिला रहे हैं कि यहाँ अंतर देख लो इनका कितना है, एसिड का अंतर कितना है 1 यूनिट है कि नहीं दोस्तों। तो 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर मिला रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5 लीटर। क्योंकि मिला कितना रहा है 5 लीटर। तो यहाँ टोटल कितना 9 यूनिट, 5 से गुणा करें 9 × 45 लीटर आंसर होगा। टोटल इसमें 45 लीटर भरा हुआ है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे जो सवाल होगा उसकी विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नोट करिए। मैं अभी आप लोगों के लिए मैंने सवाल समझाया। अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो मैं आप पहले कुछ जो हमारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि आप जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों को अब अच्छे से धीरे से समझाऊं, तो क्या उससे आप लोगों की समझ में। अगर कोई भी पिछले सवालों में जो भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिए आप तो बस, और जो आंसर होगा मैं आप लोगों को दोबारा वो समझा के भेज दूँगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है कि 40% एल्कोहल वाले 5 लीटर एल्कोहल, 40% एल्कोहल वाले 5 लीटर एल्कोहल एवं पानी के मिश्रण में। ठीक है, एल्कोहल और पानी का मिश्रण है। ठीक है, उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए। पहले कितना था टोटल 5 लीटर का मिश्रण है, अगर उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, एल्कोहल की प्रतिशतता पूछी है। तो अपन ऐसे ही बनाएंगे, सबसे पहले एक बर्तन बनाया, फिर दूसरा बर्तन बनाया। पहले बर्तन में क्या है, बड़ा बर्तन बना लेते हैं, आप प्रतिशतता भी याद करेंगे। तो एसिड और वाटर ही है। ठीक है, तो एल्कोहल कितना है 40%। अगर 40% एल्कोहल है तो 60% वाटर होगा ही होगा, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। यहाँ एल्कोहल वाटर लिख लेते हैं खाली, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, जैसे ही अपन ने यहाँ लिखा तो इसमें क्या कर रहा है, ये 1 लीटर क्या मिला रहा है पानी, तो यहाँ लिख दिया करो, इससे ध्यान रहता है क्या मिल रहा है 1 लीटर वाटर। ठीक है, तो वाटर मिला रहा है, तो दोस्तों एल्कोहल की मात्रा तो सेम होनी चाहिए फिर। ठीक है, अपन ने जो आप लोगों ने देखा होगा, और एक इसमें कितना है, इसमें है 5 लीटर टोटल। अगर 1 लीटर और मिला देंगे अगर इसमें, तो ये 6 लीटर हो जाएगा नहीं इसमें, इस वाले बर्तन में, तो ये 6 लीटर का हो गया। तो 5 लीटर है जैसे, तो दोस्तों 5 लीटर का सबसे पहले अपन 40% निकालते हैं तो कितना होगा, तो एसिड निकालते हैं 5 लीटर का 40%। ठीक है, 40% निकालने के लिए 100 लीटर जितना है वो ऊपर रखो। ठीक है, ऐसे कट किया, 5 दूनी 10, यानी 2 निकल आया दोस्तों। तो यहाँ इसकी मात्रा आ गई 2। ठीक है, 2 आ गई एसिड की। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हुई, क्योंकि अगर अपन मिला तो वाटर रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वाटर मिला रहे हैं तो एसिड की मात्रा तो सेम होनी चाहिए, इस बर्तन में इस बर्तन में। तो अगर यहाँ 2 निकली तो यहाँ भी 2 होगी। दोस्तों इसमें कितना कुल कितना लीटर है 5 लीटर। अगर 2 यहाँ निकल आई तो अपन को 60% निकालने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अपन तो यहाँ से घटा देंगे, 3 बच जाएगा ये, क्योंकि ये 5 लीटर टोटल है, उसमें से 2 तो एसिड ही हो गया। अब 2 एसिड हो गया तो 3 क्या होगा वाटर, तो अपने आप यहाँ लिख देंगे। यहाँ अपन को वाटर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा क्या है अपन लोगों को, किया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। नए मिश्रण में उन्होंने पूछा है कि एल्कोहल कितना प्रतिशत है नए मिश्रण में, तो आप लोगों को मैं बता दूं कितना परसेंट है। तो फिर से अपन इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा 5 का, तो इसमें 2 एल्कोहल की 2 कितने में से 5 में से × 100। ठीक है, एल्कोहल की प्रतिशतता यहाँ ज्ञात करनी है। तो अपन ने ज्ञात किया 20 × 5 100 और 20 दूनी 40। तो फिर से अपन एल्कोहल की प्रतिशतता कितनी निकल आई 40। का न्यू मिश्रण में निकालनी है, पुराने मिश्रण, सॉरी दोस्तों नए मिश्रण में निकालनी है, तो जाके था निकल आएगी। यहाँ तो अपन अगर इसे वो जाम निकालना है। ठीक है, तो अपन इसमें अभी पुराने में नहीं निकालना, अपन को नए में निकालना है। तो जो एसिड की मात्रा होगी वो 2 है, और है कितनी 6 में से। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेंगे दोस्तों 1/3, और 1/3 100%, ये मैं प्रतिशत में बताऊंगा, सीधा सीधा हो जाएगा 33 सही 1/3%।
क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 का अपन आप 100 में भाग दे दीजिए तो 33 सही 1/3 ही आएगा। तो जिसकी अल्कोहल की जो प्रतिशतता है वो ये हो जाएगी। तो जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आया मुझे कमेंट में लिखिए आप लोग, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बहुत विस्तार से समझाऊंगा। और एक बार और समझ लीजिए, कुछ नहीं, उसमें बोला था एसिड और वाटर का एसिड कितना है 40%, तो वाटर अपने आप कितना हो जाएगा 60%, ठीक है। अब इसमें बोला उन्होंने कि जो दूसरा बर्तन है, जो नया बर्तन में जिसमें अपन 1 लीटर पानी और मिला दें तो जो नया मिश्रण होगा उसमें अल्कोहल और वाटर का अनुपात कितना है, तो उसे तो अपन को पता नहीं है इसमें कितना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये परसेंटेज से यहाँ मान निकाल लेंगे। तो ऐसे ही एसिड का मान निकाला, लेकिन मिला रहे थे अपन पानी, तो एसिड की मात्रा तो दोनों साइड बराबर हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही एसिड की मात्रा बराबर हुई तो अपन ने क्या किया, सीधा यहीं से अपन ने ये अल्कोहल की प्रतिशतता यहाँ नहीं की निकाल दी। तो वाटर की अपन को निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर वाटर की आप लोगों को पड़ती भी तो वाटर का मान अगर यहाँ ये 2 है तो यहाँ 4 हो जाता अपने आप, क्योंकि पूरा कितना है 6 लीटर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को वैसे ही बताया कि ये CGL के सवाल चल रहे हैं। तो जैसे CGL के आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार में समझ लिया करो, ठीक है। तो दूसरी बार व तीसरी बार, जितनी बार तक आपको समझ नहीं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए बस मेरे लिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन देता रहूँगा। तो क्या है कि एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है, फल का रस रखा है जूस, जिसका अनुपात 5:X है। तो जूस इंटू वाटर 5:X है, जूस इंटू वाटर का अनुपात, ठीक है। जब 4 लीटर के मिश्रण में, इसमें 4 लीटर है टोटल भरा है, ठीक है। 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। क्या मिला रहे हैं, पानी, ठीक है, पानी मिला रहे हैं 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो फल की रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। जूस और वाटर का अनुपात 1:1 हो जाता है, ठीक है। इतना तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल करेक्टली जो सवाल में लिखा है वही मैंने आपको जैसे कि तैसा छाप दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ 1 लीटर और मिला रहे हैं तो टोटल यहाँ मिश्रण 5 लीटर हो जाएगा। अब अपन ने क्या देखा, ये देखा कि यहाँ देखो 5 लीटर और यहाँ 1:1 दिया ही है। तो अपन ने यहाँ ये देखा कि ये 1 जोड़ देंगे तो जो 2 यूनिट हो जाएगी, 2 यूनिट हो जाएगी। और 2 यूनिट 5 यूनिट के बराबर होना चाहिए, क्या 5 लीटर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसमें भरा है और इसका मान 1:1 है तो वो इसके बराबर तो होना ही चाहिए। हो गया, तो जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो दोस्तों हो जाएगी 2.5। इतना तो आप लोग जानते हैं, 2 से भाग दे दिया, ठीक है। 2.5 आ गई। तो जैसे ही अपन ने ये 1 यूनिट की वैल्यू इसमें दोनों जगह रखी तो इनका मान भी कितना आ गया दोस्तों, अनुपात हमेशा बराबर रहेगा। जैसे अपन ने ये मान रख दिया इसमें, तब भी अनुपात तो बराबर रहेगा। तो 2.5 ये मान आ गया, ठीक है। अब मिला क्या रहे हैं, वाटर। तो जूस को कैसा रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, जूस तो सेम रहेगा कहीं ना कहीं। अगर वाटर मिलाएंगे तो ये तो सेम रहेगा। अगर ये सेम रहेगा तो इसमें क्या करेंगे अपन के 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं अपन लोग, ये अभी जैसे जूस तो सेम है ही, ठीक है, सेम रहेगा, केवल वाटर मिला रहे हैं। तो वाटर मिला रहे हैं तो अपन अगर इसमें अपन ने 1 लीटर वाटर मिलाया और अगर अपन ने 1 लीटर वाटर अगर निकाल लिया होता तो इसमें यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाती, 1.5 आ जाती। क्योंकि यहाँ 2.5 इसलिए है क्योंकि 1 अपन ने 1 लीटर मिला दिया। अगर अपन इसे निकाल लें तो इसकी वैल्यू कितनी, 1.5, और 1.5 हो जाएगी दोस्तों। और जूस की पहली से कितनी दी थी, 5। तो ऐसा किया अपन ने यहाँ, ये जैसे ही अपन ने ये हटाया 0 तो यहाँ 0 एक बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब भी अपन अनुपात में काटते हैं तो जैसे ही अपन पॉइंट हटाते हैं तो ये 0 इधर बढ़ जाती है, ठीक है। वो मैं आपको कैलकुलेशन में समझा दूंगा कि ये कैसे हो जाता है। तो अपन यहाँ काटेंगे तो 5 × 15 10, तो 10:3 आ जाएगा। जैसे यहाँ 10:3 आया तो अपन से पूछा क्या था, ये भी तो देख लिया करो सवाल में, नहीं लगे रहो सवाल को सॉल्व करने। अपन से पूछा था x का मान क्या है, भाई x का मान तो आ गया, कितना आ गया 3, तो x = 3। बस यही तो अपना आंसर था। आप लोग इसे नोट करिए और देखिए कहाँ समझ में नहीं आया, फिर से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ एक बार। तो क्या है, जूस और वाटर का अनुपात आप लोगों को दिया था 5:X, ठीक है। और जूस और वाटर का दिया था 5:4 लीटर टोटल वो था, ठीक है। अब अपन इसमें बोला था कि 1 लीटर अगर वाटर मिला दें, यहाँ लिख लिया करो वाटर, नहीं तो भूल जाओगे, वाटर मिला दें तो जूस और वाटर का अनुपात 1:1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 लीटर मिला देंगे तो टोटल मिश्रण 5 लीटर हो जाएगा। तो 5 लीटर हो जाएगा। तो ये 1:1 मिला रहे थे अपन,
तो ये 1:1 किसके 5 लीटर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अनुपात बराबर है जी। अनुपात अगर 2 अनुपात में बटाया तो इसके बराबर होना चाहिए। तो जैसे ही अपन ने यहाँ बराबर रखा तो 2.5 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, और इसमें यहाँ मान में रख दिया अपन ने, ठीक है रख दिया। अब क्या बोला 1 लीटर क्या मिला रहा है वाटर। अगर यहाँ अपन मिलाते नहीं, अगर ये 1 लीटर नहीं मिलाते तो जो 1.5 होता कि नहीं होता, हो जाता नहीं। अगर इसमें से 1 लीटर निकालना है वाटर अकेला, तो इसलिए। और अपन ने यहाँ कुछ नहीं किया, केवल अपन ने कैलकुलेशन से काट दिया और अपना जो अनुपात आ गया 10:3 आ गया। तो जो अपन को केवल x की वैल्यू निकालनी थी, इसमें कुछ नहीं निकालना था, वही x की वैल्यू 3 आ गई और अपना आंसर हो गया। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, और आप लोगों से अब कल मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ। तो आप लोग बहुत सुरक्षित रहिए, ठीक है, अपने घर पर और